देखिए स्वामी जी, हमारी पूजा है, अभी परसों ही इनकी पैदाइश हुई है और ये आज भी इस कार्यक्रम की चाहत में यहाँ शामिल हैं और आपके साथ योगाभ्यास कर रही हैं। आप दुआएं भी दे दें उनको कि उनकी पूजा कबूल हो। बहुत बहुत प्रार्थनाएं, बहुत बहुत दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ये इनका जीवन ऐसे ही फलता फूलता हंसता खिलता रहे और शुक्रिया स्वामी ये जीवन को एक उत्सव की तरह जिए हर दिन। शुक्रिया स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जब पेट साफ हो जाए तो कौन कौन सी यौगिक थेरेपी की जा सकती है जिससे आंतें जो हैं वो मजबूत रहें, सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करते रहें, थोड़ा बहुत मिलावटी अगर चीज़ें पेट में जा भी रही हैं तो भी बीमारी की नौबत ना आए? जो तमाम क्रियाएं आपके पीछे हो रही थी, क्या ये आंतों को मजबूत करने वाली क्रियाएं हैं? तो देखो, पेट के लिए ये तो पूरे शुद्धिकरण के लिए बताया था षटकर्म। अब थोड़ा पंचकर्म में जैसे हम सिरोधारा कराते हैं, नस्य, कर्णपूर, अभ्यंग और जो बस्सी एनिमा कराते हैं ना, वो अप्रतिम होता है। देखो, संघ प्रक्षालन भी सब नहीं कर पाते, कोलोन थेरेपी भी सब नहीं कर पाते। आजकल एनिमा का पोट सब जगह मिल जाता है। एनिमा के पोट में क्या करें, जिनको वात रोग है वो पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ से, जिनको पेट के रोग हैं सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ से, जिनको कैंसर है वो कायाकल्प क्वाथ में गोधन, अर्क और काकड़ा श्रृंगी मिलाकर के उससे बस्ती देते हैं, उसको निरूह बस्ती कहते हैं। फिर मात्रा बस्ती तेल से, सर्व रोगों में कायाकल्प या दिव्य तेल से, वात रोग पीड़ा तक तेल या महानारायण तेल या बला तेल से या एरंड तेल से बस्ती। अलग अलग प्रकार से जो बस्तियां हैं ना, ये उदर के शोधन के लिए बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बहुत जबरदस्त है। और जो कठिन आसन कर सके वो बेटियों की तरह कठिन भी कर लेने, जो यहाँ दाई तरफ चल रहा है। लेकिन एक तो मिट्टी पट्टी, एक ठंडे गर्म पानी का सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस उसको बोलते हैं, वो पेट के लिए बड़ा अद्भुत होता है। और एक हीप बाथ बोलते हैं, जो कई बार हमने दिखाया हुआ है, वर्षों से हम ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये पेट के लिए बड़ा जबरदस्त। और ये जो आसन हम कर रहे हैं तो बड़े जबरदस्त है ही सो है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। और गोमुखासन। और जो बच्चे हैं उनको तो बचपन से ही ऐसे कठिन आसनों की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे यहां पर सारी बेटियां कर रही हैं। देववाणी, ओमिका जी, सौम्या, दिव्या, दीपिका, सुनिधि, हर्ष जी की तरह जो कर सके। और हमारे यहाँ पर भी पूजा जी से लेकर के ज्योत्सना जी, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, योगिनियों की एक फौज तैयार हो गई है। और घर घर में अब तो प्रेरणा जगी है। बाकी मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, ये पेट के लिए बड़े जबरदस्त। आज ये सारे आसनों का क्रम यहां से चलता रहेगा। और यहां जो मेरे साथी बैठे हुए हैं ना, इन्होंने भी बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए। किसी ने गैस, किसी ने पैल्स, किसी ने, एक बेटी ने तो 11 से, एक ही किडनी है इसको, इसने 7 पर ले आई अपना क्रेटिनिन, 11 से 7 पर ले आई। क्या नाम है बाबू? साक्षी। क्या बात है, बहुत हिम्मत वाली बेटी। अच्छा, योग को लेकर के स्वामी जी, इसकी, लेकिन बेटा आप करते रहना, आपकी किडनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी होगी जी। योग को लेकर के स्वामी जी घर घर में प्रेरणा जगी है और कल ही मेरी मुलाकात प्रेरणा से हुई भी है और बहुत खुश हुई वो। और उन्होंने भी कहा कि आप तक मेरा सलाम, आप तक मेरा प्रणाम पहुंचाया जाए। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपके साथ हम रोज़ाना योग करते हैं और हमारी फला दिक्कतें, हमारी परेशानी दूर हो रही है। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। ये एक वाकई बड़ा अच्छा काम है। तो स्वामी जी, अब एक साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। मिलावटी खाने का असर आंखों पर भी पड़ता है, ब्लाइंडनेस का खतरा भी बढ़ गया इसकी वजह से। तो आंखों की हिफाजत के लिए क्या क्या करना है, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डालें। एकदम ठीक है। ये एक मिलावट करती क्या है? सबसे पहले ये जो मिलावट है हमारे लीवर पर असर करती है, इसके लिए मैंने लिवोग्रिक लिवामृत बताया। फिर ये आंतों में कचरा इससे जमा होता है, फिर वह आंतों से लीवर से अवशोषित होकर के सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा पेनक्रियाज, उस तक पहुंचता है, वो हमारे हार्ट तक पहुंचता है, हमारी नस नाड़ियों तक पहुंचता है। और आंखें उसमें बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक है।
उन तक पहुंचता है। तो ये आज पूरे शरीर की बात कर लेंगे तो जी। एक एक अंग प्रत्यंग को ही खराब करती है। तो सबसे पहले तो शुद्धि चोट, त्रिफला चोट, हरित की चोट अथवा खाने के बाद अव्यारिष्ट या द्राक्षासव ले लिया करे तो ये कचरा पेट में जमा नहीं रहेगा, ये क्लीन आउट होता रहेगा। गोधन अर्क और गोखरू पी ले तो पेट से और यूरिन से दोनों तरफ से ही जो है गोधन अर्क और गोखरू ये मूत्र मार्ग से और शौच मार्ग से गंदगी को निकालने में सहयोग करेगा। रही बात आंख की, तो आंख के लिए जो कर सके वो तो शीर्षासन कर ले और सर्वांगासन कर ले, बाकी बैठ के अनुलोम विलोम करो आप सब बच्चों। और बेटियां हमारी कठिन आसन कर ही रही हैं। और आंखों के लिए सप्तामृत लो 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 से 20 ग्राम, सप्तामृत लो ये भी 10 से 20 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये सब मिला करके इसमें रसराज वसंत कुसुमाकर योगेंद्र जैसे आवश्यकता हो वैसे 1 से 2 ग्राम मिला करके खिला देते हैं। अथवा आई ग्रिट बेस्ट है। आई ग्रिट आंखों के लिए, कान के लिए ईयर ग्रिट। आंखों और कानों पर बड़ा गलत असर पड़ता है मिलावटी खाने का, बहुत संवेदनशील हमारे शरीर के अंग है, ऑर्गन्स है। और आंखों के लिए तो त्राटक, अभी सूर्य भगवान भी उदित हो गए, सूर्य का, दीपक का, अथवा यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हुए जैसे हमारे पूज्य स्वामी मित्रदेव जी यहाँ प्रदान कर रहे हैं, यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करते उस पर भी त्राटक कर सकते हैं। यज्ञाग्नि का त्राटक, दीपक का त्राटक, सूर्य का त्राटक। नंगे पैर घास पर या खाली मिट्टी पर चलना भी, थोड़ा ठंड है थोड़े दिन के बाद चल लेना। और आंवला का सेवन बहुत जबरदस्त, आंवला लेते रहेंगे तो 100 साल आंखें अच्छी रहेंगी। और ये सर्वांगासन हलासन ये आंखों के लिए और पेट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, ऐसे भी। और यदि कोई निरालंब होकर के करना चाहे तो ऐसे ऐसे ऐसे। और पेट के लिए फिर वापस आते हैं, ये मोटी मोटी बहनों, ये 2 मोटी मोटी बहनें हैं, इन्होंने 5-5 किलो वेट 3-3 किलो तक कम कर लिया है। दोनों ऐसे लग रही हैं जैसे ट्विंस पैदा हुई हो, लेकिन ये दोनों सगी बहनें नहीं है, लेकिन इनका मोटापा इनके पीछे पड़ गया। अब तुम मोटापे के पीछे पड़ जाओ और लगी रहो, घटा दो उसको। तो आंखों के बाद स्वामी जी देखिए, जो मिलावटखोर हैं, मिलावटी खाने का